morning, friend. How are you? Today, just I wish for everyone. Some place have Kali Puja, some place have Deepavali. For that, and happy Deepavali, happy Kali Puja. मैं आज ये बोलने के लिए आया हूँ कि अभी आसाम में बहुत बड़ा घटना हो गया। जुबिन गर्ग जो कि म्यूज़िक टाइकॉन थे, वो डेथ हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और आसमा वो बहुत मतलब अनबिलीवेबल मृत्यु है, और आज तक उसके बारे में समझ में नहीं आया। और ये इतना बड़ा आदमी का ऐसे मृत्यु होना पता नहीं क्या है, लेकिन इस तरीके से मृत्यु होना बहुत सोचने वाला बात है। वो एक वीआईपी पर्सन, अगर उनका इस तरीके से मृत्यु हो जाए और कुछ पता न चले, इतने लोगों की मौजूदगी में होना, और फिर इसके पीछे राज क्या है, बहुत बहुत मुश्किल बात है। और वो बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, बाय स्पीच भी, बाय हेल्प भी, बातों से भी और पैसे से भी। और उनके पास जो था उसके लिए, वो अपने लिए कभी वैसा सोचे नहीं। और वो बहुत आदमी उनसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन क्या है कि वो फेस टू फेस बात करने वाले थे। तो अक्सर जो फेस टू फेस बात करता है और लीगल बात करता है किसी के बारे में, तो ऐसे आदमी को लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी न किसी को ऐसे लोगों की बात हर्ट करती है। और जिनको हर्ट करती है और जिनके ऊपर वो बात गिरती है, उनको तकलीफ़ होता है। लेकिन अगर ऐसे ही सारे लोग हो जाए, अगर सच बोलने लगे या अपने अंतर की सच्चाई को बोले, बिना दो फेस किए एक फेस की बात करें। दो फेस ये होता है कि सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाना, किसी के तरफ हो जाना, जिधर वेट है, जिधर पावर है, जिधर ताकत है, उधर हो जाना। ये तो आम बात है, लोग करते ही है, ज़्यादातर 90% लोग ऐसा ही करते हैं। इसी का कुछ रुझान होता है कि जिधर ताकत होती है लोग उधर मूव कर जाते हैं, फिर वो ताकत जब ट्रांसफ़र होती है किसी और की तरफ तो लोग उधर चले जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, जिसे आप दल बदलू भी कर सकते हैं, जिसे आप मुँह मियाँ मिट्टू बनना भी कह सकते हैं, जिसे आप चापलूस भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि ताकत जिसके पास है उसके विपरीत खड़ा होना, क्योंकि सवाल हमेशा ताकत के साथ होता है। कमज़ोर से क्या ताकत करेंगे, कमज़ोर के पास कुछ है ही नहीं। और गरीबों के लिए बात करना और गरीबों को मदद करना, गरीबों को गला लगा लेना, वो भी बिना लीडर के, पॉलिटिकल हिसाब से लगा लेना थोड़ा अलग बात है। मैं किसी भी पॉलिटिकल का सपोर्टर नहीं और किसी भी पॉलिटिकल का मैं वो विरोधी नहीं। जो अच्छा काम करते हैं उनके सपोर्ट में रहता हूँ, दिल दुआ देती है उनके लिए। जो बुरा करते हैं दिल बद्दुआ देती है उनके लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो के समाज में बात को उठाते थे, क्योंकि हमेशा प्रतिबाद करने के बाद ही कुछ अच्छा चीज़ आता है। और ऐसे गरीबों के साथ उठना बैठना, मिलना और अपने लिए ना सोचना और लोगों को भरोसा करना और लोगों को हेल्प करना, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे दर्जे से आसाम के बहुत बड़े गौरव थे भूपेन हज़ारिका सर, जो कि आसाम के अंदर बहुत बड़ा नाम करके गए, और वो हमारे ग्रैंडफादर कहलाएंगे। और आज की तारीख में जुबिन दा हमारे भैया थे, हमारे प्यारे थे, और वो दिलों में जो जगह बनाए, उस तरीके का जगह आसाम में बनाए होंगे हर लोगों ने, लेकिन मैंने नहीं देखा। लोगों के साथ 40-40 साल तक कनेक्शन रखने के बाद, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े कलाकार, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, लेकिन जुबिंदा के जैसा सैलाब, ये जो भीड़ का सैलाब, ये मैं ना सुना, ना देखा और ना देख रहा हूँ। इसीलिए जुबिंदा के लिए दुआ है कि जो आदमी इसके पीछे है, जो राज के पीछे है,
ऊपर वाला उसको सामने करे, ऊपर वाला उसे सजा दे। हम बहुत प्यार करते हैं जुबिंदा से, क्योंकि मैं आसाम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं 2007 में आसाम छोड़ने के बावजूद भी आसाम मेरा जन्म जगह है। मैं बिहारी हूँ। कभी कभी कुछ लोग मेरे लिए वैसा कमेंट करते होंगे गलत, लेकिन आसाम मेरे दिल में बसता है और आसाम के लोग। और चूँकि आहुम जाति जो आसामीज़ हैं, ये लोग आसाम के लिए ईमानदारी, सच्चाई और जान भी रखते हैं, जान भी देते हैं। और आसाम में बसने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे बिहार के हों, वो आसाम से बहुत प्यार करते हैं। ज़्यादातर लोग प्यार करते हैं। वो बात अलग है, कुछ लोग भाषा नहीं सीख पाते, बहुत दिन हो जाता है, क्योंकि उनको वो सोसाइटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हिंदी भाषी की ज़रूरत, बीच में ही ज़िंदगी कट जाता है। लेकिन आसाम हमारे दिलों में बसता है और मेरे दिलों में बसता है। ऑलरेडी मेरे पापा का कब्र भी आसाम में है और मैं कभी कभी जाता ही रहता हूँ। मेरी फैमिली से कोई ना कोई जाता है। आसाम के लीडर्स, आसाम के एक्टर्स, आसाम के लोग जो भी हैं, आसाम के गरीब, आसाम के अमीर, जिनको मैं जानता और पहचानता हूँ, और जो प्रसिद्ध लोग हैं, सबसे मैं प्यार करता हूँ। इसीलिए सबसे ही विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सब प्यार करें, सभी से मिलजुल के रहें। दुनिया में जात अच्छे कामों के लिए है, जात धर्म अच्छे रास्ते के लिए है। अगर किसी ने कह दिया कि मूर कुनु जाति ना है, मूर कुनु धर्मो ना है, मूर कुनु भगवान ना है, मतलब उनके कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप स्टडी करेंगे जुबिन गर्ग सर का, जुबिन गर्ग का, तो आप पाएंगे वो पूजा भी करते थे, वो फंक्शनों में भी जाते थे, वो धर्म को लेके चलते थे। लेकिन वो जाति किसी के साथ फ्रेंडशिप के लिए, अपना के लिए, समाज के लिए, समाज के सामने बाधा नहीं है। जाति उनके लिए बाधा नहीं है। जाति उनके लिए एक वे है, रास्ता है। उनको जाति रास्ता देती है सपोर्ट करने के लिए लोगों को। जाति बाधा बन के खड़ा नहीं होता है। जैसे कोई मुस्लिम समाज का है तो बोले हिंदू मिल गए तो बोले मैं मुस्लिम हूँ तो बाधा, ये गलत बात है। चाहे कोई मुसलमान हो, अगर किसी को हेल्प करने के लिए, किसी को अपना बनने के लिए या किसी को दुश्मन बनाने के लिए जाति को लेके आगे आता है तो ये अच्छी बात नहीं है। और जाति मानना चाहिए। जाति हमें दिया गया खुद को चलने के लिए, खुद को वर्क करने के लिए, फॉलो करने के लिए, अच्छी बातों से चलने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए, न कि दूसरे को प्रभावित करने के लिए, परेशान करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, हर धर्म में ऐसे लोग हैं। यानी 80% हमारे इंडिया में आज भी हर जाति में अच्छे लोग हैं। 20% हर जाति में, मुस्लिम में या सभी में कुछ न कुछ 19-20 मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकंसेप्शन है, वो थोड़ा सोच में है, हो जाता है। कुछ लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, समझा देते हैं अच्छे लोग, तो उसमें से 21% समझ जाते हैं। आज इंडिया में इतनी जाति के लोग हैं और शांति से है। क्यों है? क्योंकि लोग अच्छे हैं। हमारे हिंदुस्तान के हर जाति के लोग अच्छे लोग हैं। 10-20% को आप लेके नहीं कर सकते किसी के जाति के बारे में। आज भी इंडिया में फ्रेंडशिप है, भाईचारा है और हर जाति में है आपस में, तभी तो एक दूसरे के पर्व त्यौहार में आज भी वो कल्टीवेशन करते हैं, मिलते हैं और फंक्शन में इंजॉय करते हैं। इसी के लिए सब आदमी मिलजुल के रहे, दुआ करें जुबिंदा का जो भी इसमें अगर कुछ ऐसा हुआ है गलत, अगर रियलिटी है वो सामने आए, ऊपर वाला उसे सजा दे, जो स्टिल उसे सजा दे। और ये चूँकि इंडिया के बाहर हुआ है, बहुत बड़ा मामला है उनकी मौत, तो उसके लिए कोई बड़ा मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से ये अगर कुछ गलत हुआ है तो बड़ा प्लान, तो बड़े प्लान से ही उनके रहस्य का उजागर किया जा सकता है। इसीलिए सभी से मेरी विनती है कि आप लोग कोशिश करें, जो आदमी कोशिश के दायरे में आते हैं, जो दुआ के दायरे में आते हैं, दुआ करें, बच्चे बड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, ताकि सच्चाई सामने आए और हमारे जुबिंदा के फैमिली को, जुबिंदा को इंसाफ मिले। और जुबिंदा के जो आइडियल्स हैं उसे हम देखें और समझें, उनके पीछे के उनके सोच को, उनको समाज के बैकग्राउंड, समाज की अच्छाई और डेवलपमेंट के अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं था। वो कमाते थे अपने जीने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा है तो दूसरे को हेल्प करने के लिए। इसलिए जुबिंदा के लिए अच्छी सोच रखें, दुआ रखें, उनके लिए बुरा सोच ना रखें
किसी को 2-1% है तो वो अपने दिल से वो चीज़ों को मिटा दे, किसी बात से दुख हुई हो तो। और उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड आई होप फॉर एवरीवन, all of you, pray for Zubinda and pray for good and legal justice for them. Thank you. Bye bye.